Good morning, students. So I am here once again dealing with the admission of partner chapter. And today I am going to tell you something about the numerical, how to approach the revaluation account, how to prepare it, and what are the things you have to take into account. So have a look, students. So students, for your understanding, I am taking question number 27 from NCERT book. In this question, Mr. A and B are the partner. They carry the partnership business on 2006 year. AB share the profit and loss to the ratio of 2:1. Sharing ratio is how much? 2:1. Means this is the old ratio. Now the balance sheet you can see of A and B for December 31st, 2006. Here the liability side amount, assets amount. Certain items given on the liability side, bills payable, creditor, outstanding. These all items are concerned with A and B when they were doing the business. And this is the balance sheet of A and B firm. Now, after 2006, means on 31st December 2006, Mr. C is admitted in the partnership firm. Now, in this balance sheet, whatever the item you see, means stock value is how much? 40,000. But it is the balance sheet concerned with past record, plant 1 lakh, building 1,50,000. But after entry of Mr. C, what are the changes we are going to see in the value of assets and liability? So we are making revaluation account so that Mr. A and B has to revalue their assets and liability before making C into the firm. So students, revaluation account, assets और liability concerned, A और B पार्टनर कंसर्न होता है, मीन्स ओल्ड पार्टनर इसको बनाते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स बनाते हैं ताकि नए पार्टनर मिस्टर सी के आने के समय उनका जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी का जो भी बेनिफिट और कंसर्न विद एक्सपेंस और लॉसेस कंसर्न होगा वो वही बियर करेंगे. तो स्टूडेंट्स, सी के आने के पहले ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है ताकि एक्चुअल पोजीशन ए और बी का प्रॉफिट और लॉस कंसर्न समझ आए, जो कि उनको पर्सनली मिले, जो कि उनको अकाउंट में ट्रांसफर होगा उनके पार्टनर्स कैपिटल. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चों, अगर लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर कोई है तो उसको डेबिट करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको क्रेडिट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम अप्रोचिंग टू द क्वेश्चन. First point you can see, C will bring 1 lakh as capital and 60,000 as a share of goodwill. हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा है गुडविल और कैपिटल नया पार्टनर लेके आता है, उसकी जनरल एंट्री कंसर्न हमने डिस्कस किया था. तो इसको अभी मैं सर्कल करता हूं क्योंकि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से कंसर्न नहीं है, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट से कंसर्न है. नाउ प्लांट इज टू बी अप्रिशिएट टू 1,20,000. नाउ ए और बी जब बिजनेस कर रहे थे तो प्लांट की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी दिख रही है? 1 लाख. कितनी? 1 लाख. नाउ here you can see plant appreciate to 1,20,000. So in this particular you can see there is an increase in assets value. Previously it was 1 lakh, now it is 1,20,000. So we have to write here by plant difference value is how much? That is 20,000. How much? 20,000. Now students, you can see next point. In this only the value of building is to be appreciated by 10%. Building की वैल्यू 1,50,000 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई? सी के आने के समय, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ती और घटती है, तो इसके आने के समय 1,50,000 का 10% बढ़ा, मींस 15,000 इंक्रीज हुआ. तो अगेन इंक्रीज इन दी एसेट्स वी हैव टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड. तो बाय बिल्डिंग 15,000. हाउ मच? 15,000. नाउ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000. लेकिन स्टॉक ऊपर कितना दिया है? 40,000. मतलब कि लास्ट ईयर कुछ करेक्शन होना था कि 36,000 होना था, लेकिन हमने लिख दिया गलती से ए और बी के बैलेंस शीट में 40,000. तो इसको ओवर वैल्यूड को आप लास्ट ईयर पढ़े हो, अंडर वैल्यू करना पड़ेगा, मींस डिक्रीज करना पड़ेगा 4,000 से ताकि ओरिजिनल वैल्यू स्टॉक का आए. तो स्टॉक को हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे. और डिक्रीज इन एसेट्स किधर आता है? डेबिट साइड. सो आई एम राइटिंग हियर टू स्टॉक हाउ मच? 4,000. Okay student, now coming to the next point, the provision for bad debt, doubtful debt is to be created at 5% on debtor. So debtor is given 60,000. liability create करना है आपको कितना? 5% debtor पे, doubtful debt. As we all know provision is liability, so liability is to be created. So increase in liability, you can see increase in the liability debit side आता है. So we have to write to provision for doubtful debt, that is how much? 60,000 into 5%, that is 3,000. So student, last point, that is the creditor
were unrecorded to the extent of 1000. So as we have seen, unrecorded liability are shown on the debit side, unrecorded assets are shown on the credit side. So we are going to show on the debit side because creditor is liability. So to creditor, in bracket I am writing unrecorded. How much? That is 1000. Okay students, now after preparing this revaluation all points, we have to total it up. So here it is coming 15,000, 20,000, that is near about 35,000. But here you can see 4,000 plus 3,000 plus 1,000, that is 8,000. So here 27,000 shortfall is coming, means balancing figure is coming. So we will write over here to profit transfer to whom? Only to the old partner, because it is the revaluation concerned with A and B only. In which ratio? Old ratio. So 27,000 has to be divided into old ratio, that is in 2:1, 18,000 and 9,000. So you will get 27,000. So total up you will get 35,000. So students, you have seen how to prepare the revaluation account. Remember students, revaluation account is prepared for the old existing partners before entry of new partner in admission chapter. Thank you students.